Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 26. Question is a statue of 1.46 meter tall. एक स्टैचू है 1.46 मीटर टॉल है. Stand on the top of a pedestal. एक pedestal यानी जो उनके नीचे होता है स्टैचू के स्टैंड की टाइप, वो उस पर जो है स्टैंड करती है. From a point on a ground, ग्राउंड पर एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 सेंटीमीटर. जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं स्टैचू को टॉप पर, तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, जब पेडिस्टल के टॉप पे देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है. फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल. हाइट ऑफ पेडिस्टल बतानी और यहाँ पे √3 अगर आता है तो 1.73 के इक्वल लेना है. तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं. लाइक दिस इज योर सिचुएशन. देयर इज अ स्टैचू एज यू कैन सी, और इस स्टैचू की अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पर जो है हाइट कितनी है 1.46 मीटर. ये यहां से लेके यहां तक है. एंड देन उसके नीचे फिर ये पेडिस्टल है. अब अगर मैं एक पॉइंट ग्राउंड पे ले लेता हूं, उससे पॉइंट इज ए, और अब इस पॉइंट ए से मैं जब टॉप ऑफ द स्टैचू को देखता हूं तो मुझे यहां पर जो है 60 डिग्री का एंगल जो है फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री का. लेकिन जब मैं क्या करता हूं पेडिस्टल के टॉप को देखता हूं तो एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का. तो आपको बताना है कि ये वाली हाइट एच पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी, ये आपको बताना है. अब जरा इस सिचुएशन को हम ट्रायंगल के अंदर चेंज कर देते हैं. अब मैं यहां पर देखिए, मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, एक ट्रायंगल यहां पर बनाता हूं लाइक दिस. इस तरह से. तो यहां पर हो गया दिस पॉइंट इज, बल्कि इस पॉइंट ए पर जो है पॉइंट ऑन ग्राउंड को मैं ए ले लेता हूं. दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ये सी डी को मैं क्या ले लेता हूं 1.46 मीटर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा स्टैचू. ये पेडिस्टल हो जाएगा डीबी. तो डीबी पे जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री और ये वाला जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री. दिस लाइक. तो यहां पर हम ले लेते हैं टेक पेडिस्टल एज डीबी, और इसकी हाइट में एच ले लेता हूं. एंड डीबी को मैं क्या ले लेता हूं इज इक्वल टू एच ले. साथ ही यहां पे क्या ले रहा हूं पॉइंट ऑन ग्राउंड. पॉइंट ऑन ग्राउंड इज ए को मैं ले लेता हूं. और यहां पर क्या हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू 1.46 मीटर. ये सी डी क्या है, ये है हमारी हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू है. नाउ सी, ये अब राइट ट्रायंगल बनेगा. तो नाउ सी इन राइट ट्रायंगल डी बी ए. नाउ इन राइट ट्रायंगल डी बी ए, अगर मैं यहां से tan 45 डिग्री को कैलकुलेट करूं तो वो कितना आएगा db अपॉन में ab, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है. db ये आपको बताना है वो h है, तो मैं यहां पे क्या ले लेता हूं h ले लेता हूं. और ab कितना है, ab जो है वो मैं वैल्यू नहीं पता तो उसी तरह का. तो h इज इक्वल टू ab, ये हमारा आया, मार्क कर लीजिए इसे फर्स्ट. नाउ अब देखिए इन राइट ट्रायंगल ए बी सी को देखिए इन राइट ट्रायंगल. यहां पे tan 60 डिग्री अगर निकालूंगा तो सी बी अपॉन में ए बी ये आएगा. तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी बी अपॉन में ए बी. अब सी बी कितना है, सी बी जो है दो साइड से मिलके बनता है, एक तो स्टैचू से प्लस पेडिस्टल से. तो स्टैचू की लेंथ 1.46 प्लस हाइट h और ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं h लिख सकता हूं. तो ये मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 ए बी को h और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3. आपको h बताना है हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो ये कितना आ जाएगा h √3h, बल्कि हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1.46 प्लस h आएगा. h को मैं दूसरी साइड लेके चला जाता हूं तो वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.46. अब ये 1√3 की वैल्यू 1.73 है. देन h माइनस h ये आपका आया इज इक्वल टू 1.46. और यहां से जब आप
h कॉमन ले लेंगे तो 1.73 माइनस 1 जो कि कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0.73 इक्वल टू 1.46 और h कितना आ गया, h आ गया 1.46 अपॉन में 7 0.7 पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर जो है दो डेसिमल प्लेसेस पर है दोनों का, तो मैं यहाँ हटा देता हूँ। नाउ 73 टू जा कितना होता है 146, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना आ गया 2 एंड देयरफॉर हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल टू 2 मीटर जो आपको कैलकुलेट करना है।